हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, अर्थात दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे वैद्युत आवेश और क्षेत्र को। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका फिजिक्स का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भौतिक विज्ञान का बहुत ही खास टॉपिक है दोस्तों। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इनको तैयार कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के बाद थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आराम से आप देखिए वीडियो को, और एक कॉपी और पेन आप जरूर निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप बिना कॉपी और पेन के नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम मिटाते रहते हैं, तो आपको फटाफट यहाँ पर नोट करते रहना है जो भी बताया जाएगा। यदि आप चाहें दोस्तों वहाँ पर पॉज कर लें वीडियो को और उससे आप नोट कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन के आवेश और संयोजकता का अनुपात क्या होगा। आवेश और संयोजकता मतलब दोस्तों आपका आवेश और द्रव्यमान में आपको अनुपात बताना है, अर्थात आपको चार्ज और दोस्तों मास में रेशियो बताना है। आपको पता होगा दोस्तों, चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन की यदि आप बात करें, ई बराबर बात करें दोस्तों, कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, इतने कूलाम में होता है दोस्तों। और अपॉन में वैसे यदि आप द्रव्यमान की बात करें तो आपका कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, इतना किलोग्राम में दोस्तों आपका मास होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, -31 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, +31 बन जाएगा। और -19 में से आप जब घटा देंगे दोस्तों तो आपका क्या बचेगा, प्लस का 12 बचेगा। यहाँ पर देखिए आपका ऊपर क्या बचेगा, 10 की पावर प्लस का 12 बचेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका बचा 1.6/9.1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप दशमलव को यहाँ से हटा देंगे तो आपका यहाँ पर पावर -1 हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, तो यहाँ पर 11 केवल बचेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप 16 में 9 का डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों आपको मिलेगा 1.77। तो यहाँ पर कुल क्या आ गया दोस्तों आपका 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला दिखता है, ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में रखा गया है, उसके बाद दोस्तों के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में समान दूरी पर रखा गया है। तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल आपके दिए हैं, पहला वाला आपका F0 है, दूसरा वाला आपका F1 है, FM है। तो आपको दोनों में अनुपात बताना है क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रावैद्युतांक के बारे में बताते हैं। प्रावैद्युतांक मतलब होता है दोस्तों आपका डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, या फिर आप कहें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दोस्तों होता क्या है, देखिए आपका जो प्रावैद्युतांक पदार्थ होते हैं दोस्तों, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब आप दोस्तों इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज मतलब दोस्तों इनमें सेपरेट चार्ज जो आपके सेपरेट हो जाते हैं, प्लस माइनस और प्लस माइनस, इस प्रकार से दोस्तों सेपरेट हो जाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इससे आपका जो धारा है दोस्तों, वहाँ पर क्षेत्र का मान है, फील्ड का मान है, वो बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों आपके प्रावैद्युतांक कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले दोस्तों बिना प्रावैद्युतांक के कोई वस्तु को लिया गया है, चार्ज को लिया गया दोस्तों, और बाद में दोनों के बीच में एक प्रावैद्युतांक रखा गया है। तो दोनों में दोस्तों आपको अंतर बताना है, कितना अनुपात होगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है उसका, F बराबर होता है दोस्तों आपका 1/4πε0, और यहाँ पर आपका K होता है दोस्तों साथ में, और Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पर K है, K क्या है दोस्तों, ये आपका परावैद्युतांक कांस्टेंट है, अर्थात आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और ε0 दोस्तों आपकी होती है विद्युतशीलता, और r यहाँ पर दूरी है, बीच के आवेशों के बीच की दूरी है, और Q1 Q2 क्या है दोस्तों, दो चार्ज हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका इस्तेमाल करके दोस्तों आप क्लियर निकाल लेंगे। यदि आप दोस्तों एक को F0 ले लें, F0 का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप परावैद्युतांक की जगह पर दोस्तों वायु के ले लें तो वायु में दोस्तों K का मान 1 होता है। आप याद रखेंगे K बराबर 1 होता है वायु के लिए। और एक दोस्तों आपका यहाँ पर दिया है K, तो देखिए दोस्तों दोनों में अनुपात क्या हो जाएगा, F0/FM दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा K के बराबर दोस्तों, क्योंकि जब आप भाग देंगे तो आपको K मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्लियर पता लगता है दोनों का अनुपात कितना आ गया, K/1 आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका अनुपात आ गया F0/FM बराबर 1K/1, अर्थात दोस्तों आपका K/1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो आप फॉर्मूले को याद रखेंगे दोस्तों, और आप याद रखेंगे K बराबर आपका 1 वायु के लिए होता है, एयर के लिए होता है, तो आप आराम से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैद्युतशीलता ε0 का एसआई मात्रक क्या होता है। ε0 दोस्तों आपको बताया था हमने, विद्युतशीलता होती है, तो इसका आपको एसआई मात्रक बताना है दोस्तों, क्या होगा। ये आपका दोस्तों देखिए, इसको निकालने का वही फॉर्मूला आपका होता है। अभी आपने देखा दोस्तों, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है, 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। तो यहाँ से दोस्तों आप ε0 को निकाल लीजिए, तो आपका ε0 बराबर आ जाएगा दोस्तों Q1 Q2/4πr² और F। अब यहाँ से क्लियरली आपको पता लगता है दोस्तों, कूलाम गुणा कूलाम आपका मात्रक होता है दोनों आवेशों का, तो कूलाम का स्क्वायर हो गया, तो कूलाम का स्क्वायर हो गया दोस्तों।
अपॉन में आपका 4 पाई तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा दोस्तों, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और वैसे ही आपका बल का दोस्तों न्यूटन हो जाएगा। तो एक कुल मिला के क्या आया दोस्तों, आपका कूलाम बट्टे न्यूटन गुणा मीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के दो गोलों को जिनका आवेश आपको दिया दोस्तों +4Q और -2Q रखा गया है। गोले के बीच में आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श करके दोबारा उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो आपको बताना है दोस्तों उनके बल में क्या अंतर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप मान लीजिए दो आवेश हैं जिनका आपको +4Q और -2Q दिया है, इनको दोस्तों जब स्पर्श करने के बाद में पहले इनका बल F है, तो स्पर्श करने के बाद में दोस्तों दोबारा उतनी ही दूरी पर रखा गया है, तो अब इनके बीच में बल क्या होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका दोबारा से F ही होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से आपको पता होगा दोस्तों आवेश क्या होगा, आपका संरक्षित रहता है। तो इसीलिए दोस्तों बल आपका वही रहेगा पहले की तुलना में, जो आपका पहले था वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो समान आवेशों Q और Q के को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश आपको Q' दिया है दोस्तों। तो यदि आवेशों के निकाय संतुलन है, अर्थात दोस्तों आपके साम्य में है, तो आपको बताना Q' का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब तीनों आवेश दोस्तों आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं तो उसके लिए आप कैसे निकालेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बार बार आता है, आप नोट करेंगे। मान लीजिए एक आपका दोस्तों Q है, यहाँ पर आपका Q है, बीच में आपका मध्य में Q' है। इसको आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए आप इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए पहला बिंदु आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और बीच का दोस्तों O हो गया। अब इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर दोस्तों आपने बल निकाला, दोनों के द्वारा लगने वाला बल दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब आपका होगा कि जो आपका बल FAB है और प्लस दोस्तों आपका FAO है बराबर 0 होगा। अर्थात आपने जो देखा, ये आपका दोस्तों A बिंदु था, ये आपका O था, ये आपका B था, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये 0 होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको बीच की दूरी, यहाँ पर देखिए आपकी बीच की दूरी क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपकी R है, तो यहाँ से आधी दूरी क्या हो जाएगी, R/2। तो आप ध्यान देंगे, जब आप AB को लेंगे तो आपका दूरी R आएगी, जब आप AO को लेंगे तो आपका दूरी R/2 आएगी। तो ये आपको ध्यान देना। और चार्ज आपके क्या आएंगे दोस्तों, पहले वाले में आपका Q² आ जाएगा, Q गुणा Q, और दूसरे वाले में आपका Q और Q' आएगा। तो इनको दोस्तों आप रखेंगे तो आपका पहले आप FAB को निकालें, बराबर दोस्तों आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर आपका Q² आ जाएगा, दोनों आपके Q हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपका अपॉन में आ जाएगा R²। तो ये आपका पहला इक्वेशन आ गई। दूसरा दोस्तों आपका आता है F, क्या था आपका AO था, बराबर दोस्तों आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर आपका गुणा Q² की जगह पर दोस्तों आपका Q और आपका Q' आ जाएगा, अपॉन में दोस्तों आपका R/2 का स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा स्पेस की दिक्कत है, यहाँ पर आप नोट करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया है, आपको निकालना क्या है, FAB प्लस FAO बराबर आपका 0 होता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो आपका क्या आएगा, देखिए आपका सारी चीज़ें कॉमन है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा आपका Q² अपॉन नीचे दोस्तों आपका R², और इसमें आपका प्लस Q' अपॉन दोस्तों R²/4 दोस्तों आपका ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप चाहें तो आप Q/R को भी कॉमन ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने जब बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके साथ में दोस्तों आपने Q/R² को कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका Q बचेगा, और यहाँ पर आपका 4Q' बचेगा। इतना ही बचा केवल, बराबर आपका 0 है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए आपका जो मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी है दोस्तों, पूरी की पूरी आप पक्षांतर कर देंगे। आप राइट साइड में डालेंगे दोस्तों, तो पूरी की आपकी 0 हो जाएगी। तो केवल आपका ये बचेगा दोस्तों, बराबर आपका 0 आ जाएगा। तो आपका Q प्लस 4Q' बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलता है Q' बराबर कितना हो जाएगा, Q' बराबर दोस्तों आपका माइनस का Q हो जाएगा दोस्तों, और 4 आपका यहाँ पर देखिए अपॉन में चला जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आ गया माइनस का Q/4। तो आप कह देंगे दोस्तों, जो आपका इस प्रकार की पोजीशन आपने देखी थी, यहाँ पर Q था, यहाँ पर आपका Q था, तो बीच में दोस्तों आपका माइनस Q/4 होना चाहिए। जब ये कंडीशन होगी दोस्तों, तभी ये आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे, अर्थात दोस्तों साम्य स्थिति में होंगे। ये कंडीशन आपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर देखिए आपका दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों, -Q/4 होगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे माइनस होगा दोस्तों, क्योंकि जब माइनस होगा तभी दोस्तों ये आपस में क्या कर पाएंगे, स्थिर हो पाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, +1 μc मतलब दोस्तों आपका माइक्रो कूलाम होता है, और आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रो कूलाम बराबर दोस्तों आपका 10⁻⁻6 कूलाम होता है। ये आप याद रखेंगे। आपको दिया देखिए दोस्तों आपका +1 μc तथा +4 μc के दो आपको आवेश दिए हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं वायु में।
तो उन पर लगने वाला बल आपको बताना है, बलों का अनुपात बताना है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा वैद्युत आवेश का दोस्तों क्वांटीकरण जो आपका होता है दोस्तों आपका F12 बराबर -F21। अर्थात दोस्तों मान लीजिए कोई आवेश आपके रखे गए हैं, एक आपका प्लस यहाँ पर देखिए Q पॉजिटिव वाला है, एक आपका नेगेटिव वाला है। तो इनमें दोस्तों आपका होता है इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल दोस्तों आपका बराबर होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपके स्थिर हैं तो इसका मतलब दोनों का मान बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों दोनों का परिणाम जो होगा वो आपका बराबर होगा। तो इससे क्या पता लगता है दोस्तों आपको दोनों का अनुपात जो आपका होगा वो आपका होगा दोस्तों आपका 1:1। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा दोस्तों आवेश में, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर होता है दोस्तों आपका Ne, जहाँ पर आपका N क्या है दोस्तों, ये आपका नंबर है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E आपका क्या होता है, ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों जो आपका क्वांटम फॉर्म होता है वो दोस्तों आपका Q बराबर Ne ही होता है, क्योंकि यहाँ पर N बराबर दोस्तों आपका होल नंबर 1 2 3 4 आपके आते हैं, इंटीजर आते हैं, तो ये दोस्तों आपका क्वांटम फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया N बराबर क्या होगा, तो Q/E होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए Q का मान आपको दिया 8 कूलाम है और E का मान आपको पहले से पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है माइनस का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप जब भाग देंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा दोस्तों 5 × 10⁻⁻19 को दोस्तों आप जब ऊपर ले जाएंगे तो आपका +19 बन जाएगा, प्लस का 19 बन जाएगा। तो इतना दोस्तों आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पहले वाले में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आपका 10 की घात क्या आएगा 19 आएगा, 19 आएगा। तो 5 × 10 की घात 19 अर्थात 5 × 10⁻19 दोस्तों आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है पहले आपको बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता देते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी वैद्युत क्षेत्र में जहाँ पर आपका विद्युत उत्पन्न होती है दोस्तों, वो वाला फील्ड जो आपका होता है उसमें मान लीजिए आपने कोई Q0 का चार्जर आपने रखा है, कोई भी आपने छोटा सा चार्ज रखा है, तो इस पर जो बल लगता है दोस्तों उसे ही आप क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोलते हैं दोस्तों। इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं E के द्वारा। तो E बराबर आपका होता है दोस्तों F/Q0 अर्थात आवेश पर लगने वाला दोस्तों प्रति आवेश पर लगने वाला बल, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो यहाँ से आप यदि मात्रक निकालेंगे तो आपका बल का न्यूटन हो जाएगा और Q0 का दोस्तों आपका आवेश का कूलाम हो जाएगा। तो N/कूलाम आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिखता है आपको ऑप्शन नंबर तीसरा वाला दिखता है, तो आप 3 वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आपको बताना है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए E के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो उनके माध्यम से आप यहाँ पर निकालेंगे। एक फॉर्मूला आपने ऊपर देखा दोस्तों F/Q0 होता है, तो यहाँ से दोस्तों आपका N/कूलाम आ गया पहला वाला। दूसरा वाला देखता है दोस्तों आपको वोल्ट/मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आप पोटेंशियल के फॉर्म में लिखें E बराबर दोस्तों यदि आप विभव के फॉर्म में लिखें, पोटेंशियल के फॉर्म में लिखें दोस्तों, तो E बराबर आपका होता है V/R, जहाँ पर R है दोस्तों आपकी दूरी, जो जहाँ पर आप निकालते हैं विभव को निकालते हैं वो वाली आपकी दूरी कहलाती है R। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, विभव का आपका होता है दोस्तों वोल्ट और बट्टे दोस्तों R क्या है, मीटर आपका है। तो वोल्ट/मीटर भी दोस्तों आपका एक मात्रक होता है E का, तो दूसरा वाला भी आपका सही होगा। तीसरा आपको देखता है दोस्तों जूल/कूलाम। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आप कार्य के फॉर्म में जब लिखते हैं या फिर ऊर्जा के फॉर्म में जब आप लिखते हैं दोस्तों, तो E बराबर होता है दोस्तों W बराबर होता है दोस्तों आपका QE। अर्थात दोस्तों यहाँ से आप यदि निकालेंगे E को तो आपका आएगा W/Q। तो E बराबर यहाँ से आपका आता है दोस्तों कार्य के फॉर्म में देखते हैं आप W/Q, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों U/Q, जहाँ पर आपका E क्या है दोस्तों पोटेंशियल होती है जो कार्य के बराबर होती है। तो यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, W का आपको पता होगा ऊर्जा का आपका होता है दोस्तों कार्य का जूल/कूलाम का आवेश। तो दोस्तों आपका तीसरा वाला भी एक मात्रक है। अब चौथा वाला दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए जूल/कूलाम/मीटर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला दोस्तों आपका कोई मात्रक नहीं होगा E का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों किसी आवेशित गोलीय चालक में विभव, एक आवेशित गोलीय चालक है दोस्तों जो आपका इस प्रकार से आवेशित है, चार्जड है। तो आपको बताना है कि विभव क्या गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर शून्य होता है, या फिर गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर शून्य होता है, या फिर गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने पर घटता जाता है, या फिर आपका चौथा वाला दिया आपको गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने पर कम होता जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इनमें से आपका चौथा वाला सही हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों। गोले के भीतर दोस्तों आपका क्या होता है, अधिकतम होता है, और जैसे ही दोस्तों आप दूरी बढ़ाएंगे तो आपका ये कम होता जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों जो आपका विभव होता है, विभव बराबर आपका होता है दोस्तों अर्थात
एक प्रकार से दोस्तों आपका जितना ज़्यादा दूरी होगी दोस्तों उतना ही विभव कम होता जाएगा। और आपको आवेशित दिया है दोस्तों, आवेशित का मतलब जो आपका गोला होगा वो अंदर भी आपका आवेशित होगा। आप ध्यान देंगे खोखला गोला नहीं होगा ये, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए अंदर आपका ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठ घनत्व बराबर का कहने का मतलब दोस्तों आपका जो चार्ज है दोनों में फैला हुआ दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो आपका बिल्कुल समान रूप से फैला हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों आपका आवेश की मात्रा बिल्कुल बराबर है सतह पर, तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सरफेस पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी का रेशियो है क्या होगा। ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इंटेंसिटी को निकालेंगे दोस्तों, यदि प्रत्येक बिंदु पे तो आपका बराबर होगी, तो आपका दोस्तों कहीं पर भी आप निकालेंगे तो आपका ई मिलेगा दोस्तों आपको सरफेस पे, तो आप कह देंगे अनुपात क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल बराबर होगा, ई अपॉन ई होगा, जो आपका दोस्तों 1:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। आपको पता होगा दोस्तों यदि आप खोखला गोला ले लें इस प्रकार का, अंदर कुछ नहीं है दोस्तों, केवल बाहर सतह पर है आवेश, तो अंदर कुछ यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा वाला सही होगा इनमें से, किसी आंतरिक बिंदु पर या फिर किसी बाहरी बिंदु पर या फिर 2 मीटर की अधिकतम दूरी पर या 5 मीटर से अधिक दूरी पर। ये दोस्तों आपका अंदर बिंदु पर किसी भी बिंदु पर दोस्तों कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों ई बराबर आपको बताया था हमने, ई बराबर क्या होता है दोस्तों, ई बराबर आपका होता है F/Q0। यदि आपका अंदर कोई आवेश नहीं होगा दोस्तों तो आपका Q बराबर 0 हो जाएगा, तो इससे दोस्तों आपका पूरा ई बराबर 0 हो जाएगा। तो अंदर दोस्तों कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए, तब गोले की पृष्ठ पर निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले आपको फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। किसी बंद परिपथ से दोस्तों गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएँ होती हैं उनकी संख्या को आप बोलते हैं फ्लक्स दोस्तों। तो आप याद रखेंगे जो आपका गुजरने वाली बल रेखाएं होती है दोस्तों इनका मान आप कहते हैं फ्लक्स। यदि आप गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों, गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे, मान लीजिए कोई सरफेस आपका ds है, तो इससे गुजरने वाला जो आपका फ्लक्स होता है दोस्तों आपका, उसे आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होता है दोस्तों आपका 1/ε0 × Q, जो भी आपका चार्ज है वो आप कर देंगे। तो इससे आपको पता लगता है दोस्तों केवल आपको आवेश चाहिए, तो आपको बोला गया कि आप यदि आवेश को आधा कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले की तुलना में 1/ε0 Q/2। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिखता है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका दिखता है, तो आपका तीसरा वाला दोस्तों सही हो जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों ये रहा आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपने यहाँ पर देखा। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो दोस्तों, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। और दोस्तों साथ ही साथ यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी दोस्तों कन्फ्यूजन रहा हो उसे हम दूर कर देंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।